प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप ही की जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है बहुत से फ़ैसलों के हवाले से। चंद रोज़ पहले ही नदीम अफजल चंद साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि हमारे ऊपर बड़ी पाबंदियाँ हैं, हम खुल के बात नहीं कर पा रहे, हमारे लब आज़ाद नहीं है। तो अपनी क़यादत से जाके बात करें, हमसे क्यों पूछते हैं? वो आपसे गिला कर रहे हैं ना। हमसे क्यों गिला करते हैं? उनकी लीडरशिप हमारे साथ है। हाँ। कल भी हमने बिल पास मिलकर किए, हाँ। कानून साजी हमने मिलकर की है। सूबाई हुकूमत है, हम बिल्कुल वफाक उनसे तावन कर रही है सूबाई हुकूमत से। पीपल्स पार्टी पूरे इस सियासी निज़ाम में उतनी बेनिफिशरी है जितने हम में सब हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो। पीपल्स पार्टी ज़्यादा हो। ऐवान सदर, सेनेट चेयरमैन, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट, कहाँ पे पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है? इस वक्त मुझे बताएं कौन सी जमात इस निज़ाम का बेनिफिशरी नहीं है, कौन सी जमात इक़्तिदार में नहीं है, मुझे ये बता दें पाकिस्तान। मतलब नून लीग से ज़्यादा बेनिफिशरी आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम का निज़ाम का हिस्सा है। हाँ। और हमारी पीपल्स पार्टी की सोच इसलिए मिल रही है, एजेंडा एक है। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की इस्तेकाम के लिए साथ हुए थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। ये हमारी लीडरशिप का उसूली फैसला है। हाँ। अभी किसी शख्स, मेरा ताल्लुक सिंध से, आप जानते हैं मुझे जी। मुझे अगर सिंध हुकूमत से गिला है या मुझे सिंध हुकूमत से मेरी तवक्का या मेरे वर्कर की, मेरे PMLN कोई कारकुन की नहीं हो रही है, तो मैं ये मामला टीवी पे हल नहीं कर सकता। वो मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के थ्रू वहाँ वो फोरम हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। ये मैं चंद साहब जो है उनको पर्सनल वो शिकस्त आई है मुख्तार भरत साहब से, उन्होंने वहाँ पे शिकस्त खाई है, उनका भाई वहाँ जीता है, वो वज़ीर है, ये स्टेट मिनिस्टर है। तो ये जो मुकामी लड़ाइयाँ हैं, वो आके कौमी चैनल पे बैठकर वो अपने ज़ाती अना की बात करना, अपनी ज़ाती सियासत, मैं समझता हूँ इससे बालातर चंद साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, मुझे बड़ी उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम है। ये सियासत मेरे भी हल्के जामशोरों में मुझे भी गिला होगा, मेरी भी सियासत होगी। हाँ। मेरा कराची में कोई इशू होगा, मगर उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इधर आके ये बात करूँ। लेकिन हुसैन साहब, अब पीपल्स पार्टी आपसे ये मुतालबा कर रही है नून लीग से कि जो हमारा मुआहदा था सिंध में गवर्नरशिप के हवाले से, उस पर अमल दरामद किया जाए। क्या गवर्नर जो सिंध है उनको हटाया जा रहा है? पहली बात यह कि पीपल्स पार्टी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें गवर्नर सिंध जो है मुस्लिम लीग एन का लगना है। जी बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि आप अपना गवर्नर लाएँ। हाँ। और ये इस्तेकाक वज़ीर आज़म का है। जब वो बेहतर समझेंगे कि गवर्नर की तब्दीली होनी चाहिए, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग जो एन है उनकी सिंध के चैप्टर की भी ये डिमांड है। वहाँ पे हमारे कारकुनों का भी मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, कराची के शहरी भी चाहते हैं, सिंध सूबे के अवाम भी चाहती है कि PMLN का गवर्नर होना चाहिए। मगर ये इस्तेकाक वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म किस वक्त ये मौज़ून समझते हैं कि इस गवर्नर को कंटिन्यू किया जाए, दूसरा हमारा अपना गवर्नर लगे, कोई और लगे, ये प्राइम मिनिस्टर का मेरे ख्याल में सवाबदीद है। ये मैं वही करेंगे। इस राय में नहीं हूँ कि कब लगेगा, कब किस वक्त। ठीक है, लेकिन मिनिस्टर साहब एक चीज़ बताएं, आप कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर्स को नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? देखें, ये बेसिकली काम हाउस ऑफ कस्टोडियन सरदार अयाज सादिक का है और चेयरमैन सेनेट चेयरमैन का है। जो बात कल, बल्कि यह कोई राज नहीं रहा है। अच्छा। आपने देखा महमूद खान अचकज़ई ने जो पार्लियामेंट के लिए कलमात कहे, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आया। उसके खिलाफ रेजोल्यूशन वो ऑनरेबल मेंबर ने पढ़ा, स्पीकर साहब ने उसको रख दिया, उसको बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाया। तो मैं समझता हूँ वो शख्स कैसे जो है अपोजिशन लीडर बन सकता है। दूसरी बात यह है, देखें ना, बानी PTI के जो 26 साल सियासत है उसका कोई ऐसा अहल शख्स इस वक्त जो ये कहते हैं हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है, हमारे पास लोग बड़े, कोई उनको वफादार, कोई एतमाद उसको नज़र नहीं अपने बनाए। क्या सारे वो मीर जाफ़र और मीर सादिक समझते हैं मेरे ख्याल में अपने अराकीन? मतलब ये राज नहीं रहा, अब हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत इनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाना चाहती। मेरी ज़ाती मतलब एक सोच है कि स्पीकर साहब शायद ना बनाए उसको, यह है तो उसका फ़ैसला है। जो उसने पार्लियामेंट के लिए कलमात कहे हैं, ये जो वो मुल्क के हवाले से बातें करते हैं, मैं तो पहले महमूद खान अचकज़ई का एक सियासी तालिब इल्म हूँ, मैं उसकी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ,
मगर उसका जो इस वक्त नैरेटिव है, जो गुफ्तगू है, वो किसी भी सूरत में कबूल नहीं की कबूल नहीं। एक आखिरी सवाल होगा सर कि ये नोटिफिकेशन का बड़ा जिक्र हो रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट भी हमने देखी, ये क्या कब तक होगा, क्या इस पर पेशरफ्त हुई है? देखें, मेरे ख्याल में ये काम वज़ीर दिफ़ा का है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक्स की पोस्ट पे ये जो है उनका बयान भी वाज़े कर दिया है जी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं इधर बैठ के कोई ऐसी गुफ्तगू करूँ, ना मेरा ये काम है, ना मेरे नॉलेज में भी नहीं है मैं आपको बता दूँ इस तरह नहीं है इस तरह। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, हमने 27वीं आइनी तरमीम में ये ओहदा बनाया है और ये ओहदा बन चुका है, और ये ओहदा फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए है, और वही इसी पे विराजमान होंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरह फरमाया है उसी तरह उस पर मैं समझता हूँ वो आपके सामने आ जाए। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, कियारोस्तानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो एक पोस्ट है खान साहब की, हमने देखा कि एक्स पर जो उन्होंने उनका एक बयान सामने आया, और ये बयान मुलाकात के बाद ही सामने आया है, उस पर खासी तनकीद भी हो रही है, और कल भी NFC में शिरकत तो होगी, लेकिन CM साहब ने फिर अडयाला जेल जाना है। अब देखना ये होगा कि NFC के बाद के जो मामलात हैं वो क्या सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।